वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि 2020 के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कलश स्थापना, पूजा विधि और खास मंत्र के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शक्ति उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है, जो कि पूरे 9 दिन तक चलेगा। कहते हैं कि हमारे संसार में सबसे सरल उपासना माता की मानी जाती है या फिर भगवान शिव की, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जिस तरह एक माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह माँ दुर्गा भी कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की गलतियों को ध्यान नहीं देते हैं। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 मन, इन 11 को संचालित करती है वही परम शक्ति माँ है, जो जीवात्मा, परमात्मा, भूताकाश, चिताकाश और चिदाकाश के रूप में सर्वव्यापी मानी जाती है। यही नहीं, इनकी श्रद्धा भाव से आराधना करके प्राणी चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति तक कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं शक्ति आराधना के क्या हैं सरल उपाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यथा बिना न पश्यन्ति सिंधे स्वांत यथीश्वरम। अर्थात माता शक्ति अथवा किसी भी देवी देवता की आराधना के विश्वास और श्रद्धा और समर्पण का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपको विश्वास है पर श्रद्धा नहीं है तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं होगा, और वहीं श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तो भी उस पूजा का कोई भी लाभ नहीं होता है। पर हाँ, अगर यह दोनों साथ में समर्पण का भाव भी है तो आपको परमानंद की प्राप्ति अवश्य होती है। चलिए बात करते हैं कि कलश स्थापना कब है और क्या है इसकी सही विधि। इस साल यानी कि 2020 में 17 अक्टूबर नवरात्रि की प्रथम दिन कलश स्थापना मनाई जाएगी। इस दिन सुबह सुबह जल्दी से नहा धो लें और फिर माँ दुर्गा, भगवान गणेश, नवग्रह, कुबेर आदि की मूर्ति के साथ साथ कलश स्थापन करें। ध्यान रहे कि जिस कलश की स्थापना आप करने जा रहे हैं वह सोना, चांदी, तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का ही होना चाहिए। गलती से भी लोहे अथवा स्टील का कलश अपनी पूजा में प्रयोग ना करें। रोली से कलश पर ओम और स्वास्तिक आदि जरूर लिखें। और हाँ, आपको कोई मंत्र आता हो या फिर नहीं भी आता हो तो इस विषय को लेकर चिंता बिल्कुल भी अब ना करें। कलश स्थापना के दौरान आप याद से अपने पूजा गृह में पूर्व के कोण की तरफ अथवा घर के आंगन में पूर्वोत्तर भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज रख दें और संभव हो तो नदी की रेत भी रख दें और फिर जौ डालें। इसके उपरांत कलश में गंगाजल, लौंग, इलायची, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया और पुष्प आदि डालें। ओम भूमये नमः कहते हुए कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित कर दें। अब आप कलश में थोड़ा और गंगाजल डालें और साथ ही ओम वरुणाय नमः कहते हुए उसे फिर से भर दें। ऊपर से पंचपल्लव आम, पाकड़, गूलर, पीपल और बरगद में से कोई भी पल्लव रखें और हाँ, ऊपर से जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रख दें और अब उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल भी रख दें और इसी के साथ ही नवग्रह भी बनाए हुए साथ ही अपने हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर मन में ही संकल्प ले लें कि माँ, मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करो और मेरे इस कार्य को सिद्ध करो। अब इसके बाद आप अपने पूजा स्थल से दक्षिणा और पूर्व की तरह घी का दीपक जलाते हुए इस खास मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम दीपो ज्योतिर् परब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्य जनार्दना, दीपो हर्तु मैं पापम, पूजा दीप नमस्तुते नमस्तुते। माँ की आराधना के समय अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो आप
केवल दुर्गा सप्तशती में ही दिए गए मंत्र का निवारण कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण आप किसी भी पूजा में कर सकते हैं। इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप माँ दुर्गा को सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। जान लें कि माँ शक्ति का यह मंत्र अमोघ है, इसलिए जो भी यथासंभव सामग्री हो आप उसकी चिंता ना करें और कुछ भी सुलभ ना हो तो केवल हल्दी, अक्षत और पुष्प से ही माँ दुर्गा की आराधना जरूर से कर दें। कोशिश करें कि श्रृंगार का सामान और नारियल व चुन्नी याद से चढ़ाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि माँ शक्ति ही परब्रह्म है और उन्हें आपके भाव और भक्ति चाहिए, कोई सामग्री नहीं। इसलिए जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वही बिल्कुल भक्ति भाव से और समर्पण के साथ माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। आगे हम बात करेंगे कि धन के अभाव हो तो कैसे आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास धन और सामग्री की कमी है तो आप अपने मन को दुखी ना करें। ऐसी स्थिति में आप बस एक मंत्र से पूजा और आरती कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं उसके बारे में। विद्यार्थी वर्ग के लोग और जिन लोगों की जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा है उन्हें ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवाय नमः इस खास मंत्र का जप करना चाहिए। जिस किसी के घर में अशांति हो तो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस खास मंत्र का जप अपने घर व परिवार की अशांति को दूर करने के लिए करना चाहिए। उसी प्रकार जिन लोगों पर कर्जे का बोझ हो, उन्हें माँ लक्ष्मी की चाह हो तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।